नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा गुप्ता आर्य कन्या इंटर कॉलेज गंगो सहारनपुर से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, जिसकी आयु 3 से 6 वर्ष मानी गई है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा आज का विषय प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल, जिसकी आयु अवधि 3 से 6 वर्ष मानी गई है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इस अध्याय में हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक बाल अवस्था का अर्थ क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था का महत्व क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसके पश्चात प्रारंभिक बाल अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास को भी हम समझेंगे। प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल का अर्थ, उसकी आवश्यकता और महत्व कितना ज़रूरी है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रारंभिक बाल अवस्था के अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बचपन आता है और बच्चे के लड़खड़ाते हुए चलने के साथ ही शुरू होता है। जब बच्चा बोलना और स्वतंत्र रूप से कदम बढ़ाने लगता है, बाल विकास की प्रक्रिया जो कि जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है तथा यह किसी न किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है। बच्चों, इसकी यह परिभाषा जरूर देखिएगा। बाल विकास क्रम में शैशवावस्था के उपरांत आने वाली अवस्था को ही प्रारंभिक बाल अवस्था या अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। यह अवस्था अवधि 3 से 6 वर्ष तक की मानी गई है। इसको बिल्कुल याद रखना है, कब से कब तक मानी गई है, 3 से 6 वर्ष आयु तक। विद्वानों ने बाल अवस्था को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला वर्ग प्रारंभिक बाल अवस्था और दूसरा वर्ग है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम प्रारंभिक बाल्यावस्था पर चर्चा कर रहे हैं और उस पर विस्तार से हम समझेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था की परिभाषा तो आपने जान ली। आइए, प्रारंभिक बाल्यावस्था उद्देश्यपूर्ण कल्पनाओं और कृत्रिमता से भरी हुई होती है। इस अवस्था में शिशु धीरे धीरे स्व देखभाल में स्वतंत्र हो जाता है, स्व नियंत्रण करना सीखता है और दूसरों की भावनाओं के प्रति बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील बन जाता है। एकदम से अपनी प्रतिक्रिया तुरंत ही देता है और औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक क्षमताओं को विकसित करना सीखता है। तो यह है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 3 से 6 वर्ष है, बच्चों, इसका महत्व क्यों है देखिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे शैशवावस्था की तुलना में कुछ अधिक विकसित तथा सक्षम हो जाते हैं। उनकी अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता कुछ कम हो जाती है। अब उन्हें पूर्ण रूप से असहाय मानकर किया जाने वाला संरक्षण तथा देखभाल का स्वरूप बदल जाता है। यानी शैशवावस्था में बच्चे जब छोटे होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में जब उनमें थोड़ी वृद्धि होती है, तो अब उनमें दूसरों पर निर्भरता कुछ कम हो जाती है। अब बच्चा स्वयं घूमने फिरने लगता है तथा अपने कुछ साधारण कार्य भी करने लगता है। कुछ बड़ा होने पर बच्चा प्ले क्लास में जाने लगता है। इस अवस्था में बच्चे के मित्र भी बहुत अधिक बनने लगते हैं। वह समूह के बच्चों से भी संपर्क बनाने लगता है। इस सब गतिविधियों का स्पष्ट प्रभाव बच्चे के विकास पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। बच्चों, जैसा कि यह बाल्यावस्था बच्चे को सामाजिक रूप से बढ़ने का अवसर देती है, सामाजिक संपर्क का दायरा बढ़ जाने के कारण इस अवस्था को सामाजिक विकास की अवस्था भी कहा जाता है। इसे बहुत ध्यान रखिएगा, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ
समायोजन करना भी सीखने लगता है। उसकी जिज्ञासा बहुत अधिक प्रबल होने लगती है, वह तरह तरह के क्वेश्चन करने लगता है, सभी चीज़ों को जानने की उत्सुकता दिखाता है, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अधिक से अधिक बात करने की, जानने की, उसको समझने की कोशिश करता है। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था को जीवन की नींव के रूप में देखा जाता है, जो कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बच्चों, प्रारंभिक बाल्यावस्था को भावी जीवन का आधार के नाम से भी जाना जाता है। अरे बच्चों, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अर्थ, उसके महत्व को तो हमने समझ लिया। आइए हम देखते हैं इस अवस्था की ऐसी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं जो बच्चे में होती हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भरता का विकास। इस अवस्था में बालक की दूसरों पर आश्रितता यानी दूसरों पर डिपेंडेंसी घट जाती है। वह अपनी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता के द्वारा अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकता है, यानी अपने छोटे मोटे कार्य वह स्वयं करने लगता है, जैसे अपने शूज़ पहनना, लेसिस बांधना, या अपना खाना खुद खाना, या पानी का गिलास लेना, या अपना कोई टॉय उठाकर अपनी अलमारी में रखना। यानी अब वह हर कार्य के लिए अपने अभिभावकों पर डिपेंड नहीं रहता। बच्चों, दूसरी विशेषता आती है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस अवस्था की यह बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है। अब बालक यह नहीं पूछता कि यह क्या है, वह पूछता है ऐसा क्यों है मम्मी, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चांद गोल क्यों है, ये गुड़िया रोती क्यों नहीं है। तो उसके बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन होते हैं, जो कि इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। हमारी अगली विशेषता है खेल कूद का विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा विभिन्न खेलों में रुचि लेने लगता है। वह अपने आयु के बच्चों के साथ खेलना चाहता है। वह सामाजिकता की ओर अग्रसर होने लगता है। बच्चों, खेलना इस उम्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। सभी बच्चे इस उम्र में मिलजुल कर खेलना चाहते हैं। इस आयु को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। अगली विशेषता है सामूहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता। इस अवस्था में बालक की सामूहिक प्रवृत्ति में परिपक्वता आ जाती है। वह मंडली बनाकर रहने के लिए बहुत सारे जतन करता है, विभिन्न सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जहाँ 2 बच्चे मिले, जहाँ 4 बच्चे मिले, ग्रुप में खेलने लगते हैं। कभी भी बच्चा अकेले कमरे में, अकेली जगह पे नहीं खेलना चाहता। वो सोचता है मैं उस फ्रेंड के चला जाऊँ, मेरे वो दोस्त आ जाएं तो हम सब मिलके खेल लें। यानी बच्चे में एक सामूहिक प्रवृत्ति, मिलजुल कर रहने की भावना आती है। हमारी अगली विशेषता है पूर्व अनुभवों को पुनः स्मरण करना। पूर्व अनुभव बच्चों मतलब जैसे हमने पहले कोई चीज़ देखी हो और हमें वह याद आ जाए। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान ही पूर्व अनुभवों को स्मरण करने लगता है। आवश्यकता पड़ने पर विचार करने लगता है कि हमने पहले यह काम किया था या हमने पहले इस वस्तु को कहीं देखा था। जैसे बच्चों, जब छोटे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, सपोज़ कीजिए कि नानी के घर गए, नानी के यहाँ हमने कोई मिठाई खाई, कोई सामान देखा, तो बच्चे एकदम से कहेंगे नानी ये तो मेरे पापा भी लाए थे। यानी उनको वह चीज़ पूर्व में स्मरण हुई कि हाँ, जो चीज़ आज मुझे नानी ने दी है वो तो मेरे घर पे पापा भी लाए थे। वह चीज़ उन्होंने वहाँ पे एक पूर्व स्मरण के द्वारा बताई। तो यह इस उम्र की एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है हमारी कल्पना में वास्तविकता का स्थान। जब बच्चा इस अवस्था में बड़ा होता है तब वह वास्तविक काल्पनिक जगत का निरीक्षण करता है, परंतु जब वह थोड़ा बड़ा होता है तब उसकी और अधिक कल्पना करता है, जो कि उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। यानी अब वह काल्पनिक चीज़ों को वास्तविक समझने लगता है। जैसे हमने उसे बताया था सेब गोल होता है या है ना बॉल गोल होती है। अब जब वो वास्तविकता में उस बॉल को देखता है तो मम्मी को कहेगा ये गोल है मम्मी, मेरी है ना बॉल तो गोल है, क्योंकि उसको गोल का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। अगली विशेषता आती है हमारी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। वह हमेशा पूरे वातावरण के प्रति पूरी सजगता से अपना प्रयास करता है। वह प्राय
अन्य बालकों के साथ समायोजित होकर रहने का प्रयास करता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, हर जगह देखना, हर जगह जाकर उसको जानने की कोशिश करना, सबसे बात करना, फटाफट घुल मिल जाना, तो यह होता है उसका बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगली विशेषता आती है उसके अनुभव में वृद्धि। इस अवस्था में बालक को परिवार के बाहर स्कूल तथा साथियों से अनेकानेक अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनसे न केवल उसके ज्ञान में वृद्धि होती है बल्कि वह वास्तविक जीवन की चीज़ों से भी परिचित होता है। जब बच्चा स्कूल में या पड़ोस में या घर के बाहर रिश्तेदारी में कहीं जाता है तो नई नई चीज़ें सीखता है। किसी के यहाँ की स्टेयर्स कैसी हैं, किसी के यहाँ खाने का तरीका कैसा है, किसी के यहाँ बात करने का तरीका कैसा है, किसी के यहाँ का क्या कल्चर है। तो जो नई नई चीज़ें वो सीखता है वो उसके अनुभव में और उसके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। बच्चों, एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि है सामाजिक और नैतिक विकास। इस अवस्था में बालक का सामाजिक और नैतिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। जो भी आज्ञा या निर्देश उसे समूह के द्वारा प्राप्त होते हैं वह मानने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसमें आज्ञा पालन, सहिष्णुता, सहयोग आदि गुणों का विकास इस अवस्था की प्रमुख विशेषता मानी गई है। जैसे आप देखते हैं, चूँकि बाल्यावस्था में बच्चे प्री स्कूल में जाने लगते हैं, उनकी मैडम सभी बच्चों को निर्देश देती हैं, सभी बच्चे लाइन में खड़े हो जाएं, एक साथ आगे बढ़ेंगे, आगे हैंड वॉश करेंगे, या सभी बच्चे अपना बैग साइड में रखेंगे, या सभी बच्चे हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। तो बच्चों में यह आज्ञा पालन का जो गुण है वो बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता मानी गई है। प्यारे बच्चों, पूर्व बाल्यावस्था का अर्थ, महत्व और उसकी विशेषताएं तो आपने समझ ली। आइए हम थोड़ा यह भी समझते हैं कि विकास और वृद्धि क्या है जो कि प्रत्येक अवस्था में होती है। शुरू करते हैं। बच्चों, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि एवं विकास को समझना बहुत ज़रूरी है। जीवित प्राणियों के शरीर के अंगों में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि या अभिवृद्धि, ग्रोथ कहा जाता है, जबकि विकास की प्रक्रिया क्रमानुसार निरंतर हमेशा चलती रहती है। विकास की गति आयु के आधार पर तीव्र या धीमी हो सकती है, परंतु यह कभी रुकती नहीं और एक के बाद दूसरे चरण में होती है। प्रत्येक चरण का अगले चरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक बच्चा दूसरे से भिन्न होता है। हर एक की वैयक्तिक भिन्नता उसे दूसरे व्यक्तित्व से भिन्न बनाती है। विकास के सभी पहलुओं का आपस में एक विशिष्ट संबंध होता है। यदि एक विकास में कोई कमी रह जाती है तो उसका प्रभाव बच्चे के दूसरे विकास पर अवश्य पड़ता है। आइए जानें बाल अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास। बच्चों, आपने वृद्धि और विकास को समझा जो कि प्रत्येक अवस्था में होती है। आइए समझते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था में होने वाले विभिन्न विकास। सबसे पहले शारीरिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक विकास यानी शारीरिक अंगों में वृद्धि और बढ़ोतरी होना, जैसे हाथ पांव में बढ़ोतरी होना, अनुपात में परिवर्तन आना। तो सभी अंगों में, चाहे पाचन अंग हो, चाहे कंकाल तंत्र हो, चाहे अस्थि संस्थान हो, उन सभी में वृद्धि, शारीरिक अंगों में बढ़ना हमारा शारीरिक विकास कहलाता है। उसके बाद आता है क्रियात्मक विकास या गामक विकास, यानी बच्चे में चलने फिरने दौड़ने की योग्यता का विकास। छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, फिर धीरे धीरे दौड़ने लगता है, तो उसके शारीरिक अंगों में किस प्रकार से चलना शुरू होता है, यह होता है उसका क्रियात्मक विकास। इसी तरह से उसमें सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल और स्थूल क्रियात्मक कौशल होते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल जैसे छोटी उंगलियों का, छोटी मांसपेशियों का कार्यशील होना, जबकि स्थूल क्रियात्मक कौशल में बड़ी मांसपेशियों का क्रियाशील होना ही आता है। हमारा अगला विकास आता है सामाजिक विकास। बच्चों, जो कि इस आयु की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता भी बताई थी मैंने। सामाजिक विकास यानी बच्चा अपने परिवार में, पास पड़ोस में और सबसे ज़रूरी स्कूल में घुलता मिलता है। वह नित नई चीज़ों को सीखता है, एक दूसरे से परस्पर सहयोग की भावना सीखता है, तो यह कहलाता है उसका सामाजिक विकास। उसके बाद आता है भावात्मक विकास,
यानी कि थोड़ा सा संवेगात्मक विकास की हम चर्चा करते हैं। बच्चे की इस आयु में संवेग बहुत प्रबल होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा गुस्सा हो जाएगा, थोड़ी देर में हंसने लगेगा, थोड़ी देर में चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो उसके संवेगों की प्रबलता शैशवावस्था के बाद जो कि पूर्व बाल्यावस्था आती है उसमें बहुत तीव्र होते हैं। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे को बहुत प्यार से, दुलार से इन संवेगों को नियंत्रित करना सिखाए। उसके बाद अगला आता है हमारा भाषागत विकास। बच्चों, इस आयु में शैशवावस्था के उपरांत जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में आता है तो उसके भाषा का बहुत अधिक विकास होता है। जैसे शैशवावस्था में बच्चा धीरे धीरे ब म करते करते बाबा, मामा, पापा बोलना सीखता है। फिर वो एक शब्द बना लेगा, पापा आओ, ठीक है, फिर सेंटेंस बना लिया पूरा उसने। उसके बाद वह इन शब्दों के द्वारा ही आगे बढ़ता है और स्कूल में जैसे बच्चा पहुंचता है तो एक पूरा वाक्य या एक पूरा पैराग्राफ बच्चा बनाने लगता है। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका भाषा विकास होता है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास या सोचने समझने की क्षमता का विकास। संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने भी बहुत अच्छे से बताया है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में छोटी छोटी चीज़ों को, कार्य के प्रति जो रुचि होती है वह बढ़ने लगती है। हर चीज़ को करके देखने की उनकी क्षमता का विकास होता है। वो सोचने लगते हैं, हालांकि उनके सोचने का ढंग अतार्किक होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण तरीके से नहीं सोच पाते, लेकिन किसी भी कार्य को करने की क्षमता का विकास ही उनका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो बच्चों, आपने पूर्व बाल्यावस्था से पहले भी शैशवावस्था या आगे किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आप पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी विकास आपको प्रत्येक अवस्था में देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में बालक के सर्वांगीण भविष्य के लिए यह सभी विकास होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी विकास का होना ही बालकों का सर्वांगीण विकास कहलाता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल का क्या अर्थ है? प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल शब्द का तात्पर्य है बच्चों के लिए एक देखरेखपूर्ण और सुरक्षित परिवेश यानी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण पर ध्यान देना। बच्चों, अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को समग्र रूप से वृद्धि, विकास और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। बच्चों, यहाँ मैं समग्र विकास की बात कर रही हूँ। समग्र यानी सम्मिलित रूप से, जिसमें उसकी वृद्धि, उसकी शारीरिक विकास, उसकी शिक्षा और उसके पोषण पर हमें विशेष ध्यान देना है, तभी उसकी देखभाल सुचारू रूप से समझी जाएगी। प्यारे बच्चों, प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल का महत्व क्यों है? देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों को निरीक्षण के लिए, वस्तुओं के परिचालन के लिए, आत्म अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के जीवन में वृद्धि और विकास की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखभाल के लिए व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, यानी हम बच्चों के लिए ज़रूरी उपलब्ध सुविधाएं अवश्य प्रदान करें, चाहे वो उनके खेलकूद के साधन हो, उनके रहने के साधन हो, उनकी शिक्षा से संबंधित हो। संतुलित भोजन की महत्ता पर जोर देना चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ाना प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी बच्चों को रोज नई से नई चीज़ों का अवलोकन करने का अवसर देना चाहिए। बच्चे नित्य नए क्वेश्चन पूछें, उसे समझें और उसके बारे में अपनी जिज्ञासा पूछें। बच्चों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता के प्रति भी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना देखभाल का मुख्य घटक है। प्रारंभिक बाल अवस्था बच्चों में शारीरिक देखभाल की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, यानी बच्चों को चाहे वो अपने पर्यावरण के प्रति हो, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति हो, दैनिक कार्यकलापों के बारे में हो, इन सभी की स्वरुचि जगाना, देखभाल के प्रति उनमें खुद से अच्छी आदतों का विकास करना बहुत ज़रूरी है।
प्यारे बच्चों, इस अवस्था में कुछ समस्याएं भी आती हैं। देखते हैं। सबसे पहले है अनावश्यक गुस्सा करना। छोटी छोटी बात पे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, मम्मी आप इसको ज़्यादा प्यार कर रही हो, आप मुझे प्यार नहीं करती हो, है ना। या एक दूसरे भाई बहनों को देख के चिड़चिड़ापन करना, सामान पटकना बहुत तीव्र संवेग की अवस्था मानी गई है। इसलिए बच्चों में यह एक प्रमुख समस्या आती है, अनावश्यक गुस्सा करना। उसके बाद है बिना कारण ही भयभीत हो जाना। अपने आप ही काल्पनिक रूप से कोई कार्टून देखा, कोई वो है ना टीवी में कुछ प्रोग्राम देखा चल रहा है तो अचानक से डर जाएंगे, मम्मी के पीछे जाके छुप जाएंगे। या कई बार किसी अतिथि को जो कि अनजान है बच्चे उसे देख के डर जाते हैं। उसके अलावा है बिस्तर गीला करना। बच्चों में यदि बचपन से यानी शैशवावस्था के उपरांत जब यह आदत पनपती है तो यह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। यानी बच्चे अपने मल मूत्र विसर्जन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाते और बिस्तर को अनावश्यक रूप से गीला कर देते हैं। यदि यह आदत उनकी बन जाती है तो बहुत बड़ी समस्या कहलाती है। उसके बाद आती है दांतों से नाखून काटना। बच्चे अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रखते और धीरे धीरे अपने नेल बाइटिंग करते रहते हैं, अपने नाखूनों को कुरेदते रहते हैं, अपनी जो अंदर की फीलिंग है उसको ना कह के अपने अंदर रखते हैं और यह गंदी समस्या उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आती है झूठ बोलना। क्यों झूठ इसलिए बोलते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती। वो तो बस ये है, हाँ अगर मुझसे कोई चीज़ टूट गई, पापा मैंने नहीं तोड़ा, ये तो उसने तोड़ा है ना, ये तो मैंने नहीं खाया, मम्मी ने किया है। तो उनको यही नहीं पता होता उस समय कि यह हमारी सही है या गलत है। छोटी सी झूठ बोलने की आदत यदि बन जाती है तो यह बहुत बड़ी समस्या कहलाती है। तो बच्चों, यदि इस काल की समस्याओं का समुचित निराकरण ना किया जाए तो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर बहुत गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी उनका व्यक्तित्व नैतिक आचरण को भूल जाता है और गलत आदतों का शिकार हो जाता है। इस कारण प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों की देखभाल करते समय समस्याओं को समुचित और प्यार दुलार के साथ निराकरण करना बहुत ज़रूरी है ताकि यह समस्याएं प्रबल रूप धारण ना कर सकें। बच्चों, प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल की आवश्यकता को इन प्रमुख बिंदुओं पर जरा समझते हैं। सबसे पहला है शारीरिक देखभाल की आवश्यकता, प्रोत्साहन की आवश्यकता और पालन पोषण की आवश्यकता। यानी प्रारंभिक बाल अवस्था में ये तीनों बिंदु समग्र रूप से बच्चों के भावी भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शारीरिक देखभाल, प्रोत्साहन यानी उनको किसी भी चीज़ में नेग्लेक्ट ना किया जाए। अगर वो आपसे कुछ पूछने आते हैं तो उनको बढ़ावा दो कि हाँ बेटा इसका आंसर ये है, या ये चीज़ यदि हम ऐसे करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा। हम उनकी जिज्ञासाओं को समय पर समुचित प्रयास द्वारा यदि शांत करेंगे तो बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा। उसके साथ ही पालन पोषण की आवश्यकता, बच्चे को समुचित रूप से संतुलित आहार देना, जंक फूड से दूर रखना, अच्छी खाने पीने की आदतों का विकास करना उनकी देखभाल की प्रमुख आवश्यकता मानी गई है। बच्चों, कुछ अन्य बिंदु भी हैं, जरा देखिए। यदि बालक में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए बहुत शीघ्र प्रयास करना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास करें। बच्चों को हर प्रकार की जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि उनका कोई क्वेश्चन अधूरा न रह सके। उसके अलावा बच्चों की सामूहिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक साधन और ज़रूरी सुविधाएं अवश्य उपलब्ध कराए जाएं। सामूहिक खेलों की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे पार्क में जाकर बहुत खुश होते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे उन्हें मिलते हैं, बहुत तरह के खेल खेलने को मिलते हैं। लेकिन यदि एक बच्चे को अकेले कमरे में बहुत सारे खिलौनों के साथ बंद कर दिया जाए तो वह उन खेलों में रुचि नहीं दिखाएगा। इसीलिए इस समय सामूहिक खेलों के प्रति, बच्चे को मिलने जुलने के प्रति हमें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को करके सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों में प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार विकसित करना चाहिए।
उन्हें बहुत अधिक कठोर अनुशासन से मुक्त रखना चाहिए। उनकी आदतों के प्रति माता पिता को भी अपने व्यवहार में लचीलापन रखना चाहिए। बालकों में आत्मसंयम, स्वावलंबन, आज्ञा पालन, अनुशासन, उत्तरदायित्व जैसे गुणों का विकास करना चाहिए ताकि उनका नैतिक और सामाजिक विकास पूर्ण रूप से अच्छे से हो सके। प्यारे बच्चों, पूर्व बाल्यावस्था पाठ को आज हमने बहुत अच्छे से समझा है। एक बार इस पूरे पाठ को हम दोबारा से अवलोकन करते हैं, देखते हैं इस पाठ में हमने आज क्या क्या सीखा। तो शुरू करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में जाना, जो कि 3 से 6 वर्ष आयु की अवधि होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे शैशवावस्था की तुलना में कुछ अधिक विकसित तथा सक्षम हो जाते हैं। उनकी अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी या स्वयं करके सीखने की योग्यता आती है। यह अवस्था 3 से 6 वर्ष अवधि की मानी गई है, जबकि इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था आती है। ठीक है, इसमें हमने जाना प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताओं को। हमने देखा कि आत्मनिर्भरता के विकास की अवस्था है। यह पूर्व काल्पनिक चीज़ों को स्मरण करने लगता है, अपने आप बच्चे खुद करने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी। उसके बाद इस अवस्था में बालक को परिवार के बाहर, स्कूल, पड़ोस तथा दोस्तों से नित नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे न केवल उसके ज्ञान में वृद्धि होती है वरन वह जीवन की वास्तविकता से भी परिचित होता है। बच्चों, हमने यह भी जाना कि बाल अवस्था की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं। जैसे हमने पढ़ा अनावश्यक गुस्सा करना, बिना कारण ही भयभीत हो जाना, बिस्तर गीला करना, दांतों से नाखून काटना आदि ऐसी समस्याएं जिनका समुचित निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमने उसके विषय में भी समझा है। हमने यह भी देखा कि देखभाल चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, भावात्मक हो, जिज्ञासात्मक हो या रचनात्मक सौंदर्य बोध हो या भाषा हो, यह सभी देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी बिंदु माने गए हैं। बच्चों, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल से क्या तात्पर्य है कि बच्चों के समग्र विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां सृजित की जाएं। हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि इस आयु वर्ग के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि यह अवस्था भावी जीवन का आधार मानी गई है। इस अवस्था में यदि समग्र रूप से बच्चों को पोषण, शिक्षा, शारीरिक देखभाल मिलेगी तो बच्चों का भविष्य अवश्य ही उन्नत होगा। हमने देखा इस उम्र में बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए ताकि बच्चे स्वयं को स्कूली शिक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर पाएं, क्योंकि बच्चों यह अवस्था प्री स्कूल अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में बच्चों में डाली गई आदतें उसके लिए नींव का काम करती हैं। प्री स्कूली शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और पहला कदम यह अवस्था कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ को समझने के उपरांत थोड़ा सा गृह कार्य आपको करना है। देखते हैं। आपको प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल 3 से 6 वर्ष आयु पाठ को समझने के उपरांत आपको अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना है। अपने आसपास जो भी इस अवस्था के बालक बालिकाएं आपको मिलते हैं, चाहे वे परिवार में हो, पड़ोस में हो या किसी स्कूल में हो, उनकी गतिविधियों का आपको अवलोकन करना है। जैसा कि इस पाठ में हमने समझा है, विभिन्न विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषागत विकास या संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास, इन सभी विकास को आपने उन बच्चों में ध्यान से देखना है और यह गौर करना है कि हाँ, यह बच्चे इन सभी विकास के प्रतिमानों पर ऐसा ही चलते हैं। आप यदि इस क्रियाकलाप को करेंगे तो एक आनंददायक अनुभव को देखेंगे कि आपने वास्तविक जीवन में हाँ बच्चों को अवलोकन किया, यह सभी विकास आपने देखे। पूर्व बाल्यावस्था को इस प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, आपको यह आनंददायक अवलोकन के द्वारा
इस गृह कार्य को पूरा करना है और इस पाठ को अच्छे से समझना है। धन्यवाद बच्चों। अगले पाठ में फिर किसी विषय के साथ मैं दोबारा प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।